everyone, this is Divyanshi. Welcome back, and today we are going to continue with the same thing, that is to deepen our understanding towards life by rethinking about the great quotes of some great people. आज जिस पर्सन के क्वाट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, he is Sir Charlie Chaplin. He was basically into movies, being an actor, comedian, musician, and he was also an author. He worked for almost 70 years of his life. He started working when he was 5 and he worked until he was 80. And the great quote that we are going to talk about, that is, if you're really truthful with yourself, it's a wonderful guidance. कैसे हमारा खुद से सच्चे रहना हमारी लाइफ में एक wonderful guidance हमको देता है. This quote is basically here to let us understand the importance of being truthful with ourselves. What does it mean to be truthful with yourself? खुद से सच्चे होने का क्या मतलब है? मेरे अकॉर्डिंग इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो फील करते हैं, हम जो सोचते हैं, या हम जैसे इंसान हैं वो हमें पूरी तरीके से पता हो और सच्चाई से पता हो, उसमें किसी तरीके का कोई फिल्टर नहीं हो. ऐसा नहीं हो कि आपको पता है कि आप टाइम मैनेज करना नहीं जानते हैं और फिर भी आप बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से बिजी हो जाता हूँ, इसलिए जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है उस पर ध्यान नहीं दे पाता. ये है एक फ़िल्टर के साथ अपनी कमी को एक्सेप्ट करना. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको खुद को पूरी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करना होगा. आप नेचुरली जो बेसिक नेचर रखते हैं, आप में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो आप पहले पूरी तरीके से एक्नॉलेज करें, फिर एक्सेप्ट करें और उसके बाद अपने ड्रॉबैक्स या अपने लूप होल्स को रिमूव करने के लिए उन पर वर्क करें. और जो वर्च्यूज़ और अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं, उन्हें लाइफ में पॉजिटिवली यूज़ करते हुए लाइफ को कैसे बेहतर तरीके से जीना है ये जान सकें. बट लेट मी टेल यू अ सैड ट्रूथ अबाउट इट, कि ये सुनने में जितना अच्छा और आसान लगता है, इसे लाइफ में अप्लाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो गया है. और इसके पीछे व्हाट आई थिंक बेसिकली 2 रीज़न्स हैं. एक वो लोग जो हमें बचपन से किसी ना किसी की तरह बनना सिखाते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिलेटिव्स हों या हमारे फैमिली मेम्बर्स हों. और दूसरे हम खुद जो औरों की तरह बनना एक्सेप्ट कर लेते हैं. बचपन से हमें कहा जाता है कि आप उन बच्चों को देखो, वो कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, या वो अपने से बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें भी उन्हीं की तरह बनने के लिए कहा जाता है. देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि इंटेलिजेंट होना या बड़ों की रिस्पेक्ट करना बुरी बात है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एग्जाम्प्लीफाई कि कैसे हमें अपने रियल बेसिक नेचर को सप्रेस करके औरों की तरह बनना सिखाया जाता है. और यहीं से शुरुआत होती है हमारी डुप्लिसिटी की. और इस तरीके से पहले हम दूसरों से झूठ बोलना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी रियलिटी को हाइड करके हम खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होता है एक अनवांटेड कन्फ्यूजन. क्योंकि हमारी जो रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस, रियल थॉट्स होते हैं, वो हमारे अंदर से कहीं जाते नहीं हैं. हमारे खुद से झूठ बोलने के कारण हमारा रियल बेसिक नेचर बाहर तो नहीं आ पाता, पर हमारे अंदर ही सप्रेस हो जाता है. और उसकी वजह से हम कम्प्लीटली टैंगल्ड हो जाते हैं. हम उलझन फील करने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये कन्फ्यूजन है क्या. और यही रीज़न है हमारी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होने का. आप बचपन में किसी को देखकर इंटेलिजेंट बन तो गए, अच्छा पढ़कर आपने एक हाई प्रोफाइल जॉब भी पा ली, पर इन सब में आप ये भूल गए कि आपका रियल ड्रीम ये जॉब पाना कभी था ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रीम था एक पेंटर, एक कोरियोग्राफर, एक सिंगर या एक स्पीकर बनने का, और आपने चूज़ की ये जॉब जिससे आप कभी लाइफ में खुश थे ही नहीं. लेकिन क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग ड्यूरेशन इसमें स्पेंड कर दिया है, आप खुद से झूठ बोलने लग जाएंगे कि आप खुश हैं, लेकिन असल में यू विल नेवर बी हैप्पी अबाउट दैट जॉब. और इसी कन्फ्यूजन, इसी उलझन में हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है कि इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी वाई एम आई नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड एंड वाई एम आई नॉट हैप्पी. और उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने अपने बेसिक नेचर को अपने अंदर काफ़ी टाइम से हाइड करा हुआ है. आपने अपने रियल फीलिंग्स, रियल थॉट्स, रियल आइडियाज़ को कभी बाहर ही नहीं आने दिया. और इसी वजह से हमारी पूरी लाइफ इसी कन्फ्यूज़न में निकल जाती है. क्योंकि वही लोग जो बचपन में हमें किसी ना किसी की तरह इंटेलिजेंट बनाना चाहते थे और हम बन भी गए, अब वो चाहेंगे कि आप उन्हीं की तरह एक जॉब चूज़ कर लें, लाइफ पार्टनर चूज़ कर लें और उन्हीं की तरह अपनी लाइफ डिज़ाइन कर लें. और सबसे बड़ी आयरनी तब क्रिएट होती है जब वही लोग हमसे कह रहे होते हैं कि आजकल लोग रियल नहीं हैं, आजकल लोगों में बहुत फेकनेस क्रिएट हो गई है. और वो कहते हैं कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल लोग भरोसे के लायक नहीं हैं. लोग होते कुछ और हैं और दिखाई कुछ और देते हैं. लेकिन उस वक्त उन्हें ये कहने वाला वहाँ कोई नहीं होता है कि इस डुप्लिसिटी, इस फेकनेस का कहीं ना कहीं एक रीज़न वो खुद भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें किसी ना किसी की तरह बनना सिखाया है और इसकी वजह से ये फेकनेस
क्रिएट हुई है, और इसी वजह से क्रिएट होती है ये सारी आयरनी, ये सारी डुप्लिसिटी और ये सारी फेकनेस। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमारा खुद से सच्चे बने रहना। Just think for once that only if this confusion, this dissatisfaction was not there, only if everyone was truthful with their own self, then what a beautiful life would it be. हमारे पेरेंट्स हमें किसी और की तरह बनना नहीं सिखाते और हम किसी और की तरह बनते नहीं, और इसकी वजह से हमारे रियल इमोशंस, रियल आइडिया सप्रेस नहीं होते और हमारी लाइफ में ये डिससेटिस्फैक्शन और ये कन्फ्यूजन, ये उलझने नहीं होती। हाउएवर, हम किसी और को तो बदल नहीं सकते, पर हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। हम खुद के साथ ज़रूर ट्रू बन सकते हैं। ये भी सच है कि हमारा सच्चा रहना हमारे आसपास की सालों से बनी हुई कंडीशंस में बहुत मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू बी ईजी, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। आई होप मैं कुछ हद तक आपको ट्रू होने की इम्पोर्टेंस के बारे में बता पाई। Still, if you have any confusion or couldn't understand something that I tried to explain, then please let me know in the comment section. I would certainly try to understand that and explain that. And I hope now you know that if you are really truthful with yourself, then it's a really wonderful guidance. अगर आप खुद से सच्चे होते हैं तो आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद अपने आप को एक अच्छी लाइफ, एक बेहतर लाइफ के टुवर्ड्स लीड कर पाएंगे और एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। So please be truthful with yourself. Thank you.